ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन स्कीम। स्कीम का पार्ट नंबर 5। कल वीडियो क्वालिटी थोड़ी ढंग की नहीं थी, उसके लिए क्षमा। ठीक है, तो स्कीम में अगली स्कीम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। प्रोत्साहन योजना कौन सी है योजना? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मतलब छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना शुरू की गई। कब शुरू हुई है? 17 दिसंबर 2019 को। इसी दिन निरोगी राजस्थान दिवस भी देखा था हमने कल। कब से कब तक चलेगी ये? 31 मार्च 2024 तक, यानी कि 5 साल के लिए चलेगी। अब इसमें क्या होगा? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देगी इंडस्ट्री को, कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ देगी। किसके लिए देगी? कोई नया उद्योग लगाए या कोई पुराना उद्योग है तो उसी को एक्सपेंड करे, नई मशीनें वगैरह खरीदने के लिए, या विस्तार, उद्योग का विस्तार। जैसे किसी की छोटी यूनिट है पहले, तो उसको बड़ा करना, उसका विस्तार, उद्योग का विस्तार। इनके लिए गवर्नमेंट क्या देगी? इनको सब्सिडी देगी, ब्याज अनुदान देगी। ठीक है, कब शुरू हुई? 17 दिसंबर 2019 को। कब से कब तक? 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? किन किन को मिलेगा? नया उद्योगों को, या फिर आपकी मशीनें पुरानी हो गई तो नई मशीनें खरीदने के लिए, या फिर छोटी यूनिट है तो उद्योग को विस्तार करना। उन सबके लिए गवर्नमेंट क्या देगी? इनको ब्याज अनुदान, बैंक से लोन मिलेगा, जिसपे जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर गवर्नमेंट क्या देगी? सब्सिडी देगी। अब देखते हैं कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम लोन लेते हैं, लोन अगर 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो कितनी सब्सिडी मिलेगी? 8% ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान, जैसे कि बैंक से आपको 12% में ब्याज मिला तो आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? केवल 4%, बाकी 8% गवर्नमेंट वहन करेगी। ठीक है, अगर 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन लोगे आप तो कितने परसेंट ब्याज अनुदान मिलेगा? 6% का ब्याज अनुदान मिलेगा। ठीक है, जैसे 12% में लोन मिला आपको तो आपको 6% ही देना है, 6% गवर्नमेंट देगी। अगर आप 5 से 10 करोड़ के बीच में लोन लेते हो तो आपको कितना मिलेगा? 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो ये स्कीम कितने अमाउंट तक के लिए है? 10 करोड़ तक के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? 25 लाख में 8% ब्याज अनुदान, 25 से 5 करोड़ के बीच में 6% का ब्याज अनुदान, और 10 करोड़ तक की राशि में 5% का ब्याज अनुदान। अब जैसे ही ये आपने जितने भी टाइम के लिए लोन लिया है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको कितनी राहत देगी? 6 महीने की, 6 महीने की मोहलत देगी। अब इस 6 महीने में भी इतना ही ब्याज लगेगा। जैसे 12 है तो आपका 4% ही लगेगा, यानी कि 6 महीने भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। लेकिन 6 महीने के बाद, जैसे मैंने आज लोन लिया, आज मेरी लोन की वो पूरी हो रही है, टाइम पे पूरा हो रहा है, तो इसके बाद में 6 महीने का मुझे फायदा मिलेगा ये वाला। और 6 महीने के बाद जो भी बैंक का ब्याज होगा, जैसे 12%, तो पूरा का पूरा 12% मुझे ही देना पड़ेगा। ठीक है, 8% 25 लाख तक, 5 करोड़ में 6% और 10 करोड़ में 5%। 6 महीने का मोहलत, या बीच में रेस्ट पीरियड कह सकते हो आप, रेस्ट पीरियड। अंग्रेजी में कहते हैं इसको मोरेटोरियम पीरियड, मोरेटोरियम, मोरेटोरियम। ये ध्यान रखना कितने अमाउंट पे कितनी ब्याज अनुदान मिलता है, और कब शुरू हुई और कब से कब तक है, और 10 करोड़ तक के लिए। ठीक है, लिख लो ये।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से कब तक है? 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 के लिए। कितने कितने परसेंट का ब्याज ग्रांट है? 8%, 6% और 5%। टोटल अमाउंट 10 करोड़। बीच में कितनी मोहलत मिलेगी? 6 महीने की। अब लिखो जन आधार, जन आधार, जन आधार योजना। गवर्नमेंट को जो वेरियस स्कीम है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, उन सबका फायदा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? जन आधार योजना। इसके पहले वसुंधरा गवर्नमेंट में इसको क्या नाम से जाना जाता था? भामाशाह कार्ड, भामाशाह कार्ड। वैसे अब क्या है? जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड। ठीक है, हर स्कीम के लिए जन आधार कार्ड जरूरी हो गया। ये आपके दो काम करेगा, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ भी है, आइडेंटिटी प्रूफ, और दूसरा एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। कब स्टार्ट की गवर्नमेंट ने ये स्कीम? तो 18 दिसंबर 2019। और लागू कब हुई? यानी कि जो जन आधार कार्ड है, इसको पहचान के रूप में मान्यता कब मिली? 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को जन आधार कार्ड को पहचान के रूप में मान्यता, यानी कि एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में इसको यूज कब से किया, कब से माना जाने लगा? 1 अप्रैल 2020 से। और स्टार्ट कब की है? 18 दिसंबर 2019। अब इसका वाक्य क्या है? मोटो क्या है? मोटो है 1 नंबर, 1 कार्ड और 1 पहचान। जैसे आधार में है ना, मेरा आधार मेरी पहचान, वैसे इसका क्या है? 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। कब शुरू हुई? 18 दिसंबर 2019 से 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ? पहचान के रूप में जन आधार कार्ड को मान्यता मिलना स्टार्ट हो गई। अब हर गवर्नमेंट स्कीम के लिए जन आधार कार्ड जरूरी हो गया। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत है वो देख लेते हैं, विशेषताएं। जन आधार कार्ड में क्या है? एक नंबर आता है, फैमिली नंबर, फैमिली नंबर। कितने अंकों का होता है फैमिली नंबर? 10 अंकों का, 10 अंकों का। ठीक है, अब इस कार्ड में अपनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी भी रहती है। जैसे आपकी फैमिली में आप 4 लोग हैं, तो चारों को अलग अलग नंबर भी दिए जाएंगे। एक तो आपकी फैमिली का एक नंबर रहेगा 10 अंकों का, और एक इंडिविजुअल नंबर भी दिया जाएगा, इंडिविजुअल नंबर। यानी कि प्रत्येक मेंबर को, परिवार में जितने भी मेंबर है, प्रत्येक मेंबर को क्या मिला जाएगा? एक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, और वो कितने अंक का होगा? 11 अंकों का। आधार कितने नंबर अंक का होता है? 12 अंक का। कोष्ठक में लिख दो, आधार 12 अंक का, 12 अंक का। स्टेटमेंट बना सकता है कि जन आधार कार्ड में जो फैमिली नंबर है कितने अंक का होता है? 12 अंक का होता है, 11 का होता है, 10 अंक का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बना सकता है। इसका नोडल विभाग भी देख लो, नोडल विभाग, नोडल विभाग है इसका आयोजना विभाग, आयोजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, 18 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुई और पहचान के रूप में मान्यता मिली 1 अप्रैल 2020 को। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी। मोटो क्या है इसका? वाक्य का क्या है? मोटो। जैसे आधार का होता है ना, मेरा आधार मेरी पहचान, वैसे ये क्या है? 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। फैमिली नंबर कितने अंक का होगा? 10 अंक का। और इंडिविजुअल, परिवार के प्रत्येक मेंबर को कितने अंक का आइडेंटिटी नंबर मिलेगा? 11 अंकों का। और आधार में कितना होता है? 12 अंक। ये लिखो, फिर इसके बाद में थोड़ा वो ठीक है, हो गया। कब स्टार्ट हुई? 18 दिसंबर 2019 को। पहचान के रूप में मान्यता कब मिली? 1 अप्रैल 2020 को।
जो फैमिली नंबर है वो कितने अंक का होगा, 10 अंक का। और इंडिविजुअल प्रत्येक मेंबर को कितने अंक का आइडेंटिटी मिलेगा, 11 अंक का। आधार कितने का होता है, 12 अंक का। अब जो ये जन आधार कार्ड है ये किसके नाम बनेगा, मुखिया कौन होगा इसमें, महिला। मुखिया कौन होगा इसमें, 18 वर्ष से ऊपर की महिला। ठीक है, इसके नाम जारी होगा ये महिला के नाम से। अगर परिवार में 18 साल से ऊपर की कोई भी महिला है तो उसके नाम, उसको मुखिया माना जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष क्यों, बाल विवाह वाली एज। ठीक है, अगर ये नहीं है तो 21 साल से बड़ा पुरुष। ठीक है, अगर 18 साल वाली महिला नहीं है तो 21 साल वाला जो पुरुष होगा उसके नाम जारी हो जाएगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो कोई वयस्क आदमी जो भी मेंबर होगा फैमिली का उसके नाम जारी हो जाएगा। परिवार के अन्य के नाम। ठीक है, कब होगा, ये दोनों ही नहीं है, जैसे महिला भी नहीं है और 21 साल का पुरुष भी नहीं है, तो फिर जो भी होगा, जैसे 18 साल का कोई लड़का है तो फिर उसके नाम से इश्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है जन आधार कार्ड में, इसमें आपको एक क्यूआर कोड भी मिलेगा, क्यूआर कोड भी मिलेगा। ठीक है, अब इसको कौन 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 देखेगा, योजना की देखरेख कौन करेगा, देखरेख स्टेट लेवल पे, यानी कि राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर। राज्य स्तर पर कौन देखेगा, जो नोडल डिपार्टमेंट है वही देखेगा, आयोजना विभाग, आयोजना विभाग। जिला स्तर पे कौन देखेगा, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। और उपखंड लेवल पर कौन दिखेगा, एसडीएम साहब। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और उससे बनाई एक जन आधार प्राधिकरण, जन आधार प्राधिकरण बनाया एक, जन आधार अथॉरिटी बनाई गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके। 2020 में एक एक्ट आया, जन आधार कार्ड प्राधिकरण एक्ट 2020 में आया ये। और इसमें क्या, एक अथॉरिटी बनाई जिसका क्या नाम है, जन आधार प्राधिकरण, जन आधार अथॉरिटी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होगा, जो राज्य का मुख्य सचिव होगा, मुख्य सचिव राजस्थान। पूछ सकता है कि जन आधार प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, कोई भी सीएम दे दिया, गृह मंत्री दे दिया, वित्त मंत्री दे दिया और एक दे दिया मुख्य सचिव, तो कौन होगा, मुख्य सचिव। ठीक है, और मुखिया कौन होगा, 18 साल से बड़ी महिला। अगर ये नहीं है तो 21 साल से बड़ा पुरुष, और दोनों नहीं है तो फैमिली में जो भी सुटेबल होगा, जैसे 20 साल का लड़का है या 15 साल की लड़की है, जो भी बच रहा है उसके नाम इश्यू हो जाएगा जन आधार कार्ड। इसमें एक क्यूआर कोड भी होगा और अदर इंफॉर्मेशन के लिए कि और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती है इससे। देख रेख कौन करेगा, स्टेट लेवल पर आयोजना विभाग, जिला लेवल पर कलेक्टर साहब और उपखंड लेवल पर एसडीएम साहब। ये इंपॉर्टेंट है, जन आधार प्राधिकरण, जन आधार अथॉरिटी। अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य सचिव। ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य सचिव। ठीक है, तो जन आधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव। एक एक्ट बनाया गया था 2020 का एक्ट, जन आधार प्राधिकरण एक्ट 2020। तो ये कैसी बॉडी है, वैधानिक बॉडी, वैधानिक निकाय, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछे कि जन आधार प्राधिकरण एक कार्यपालिका इकाई है, कार्यपालिका निकाय है, और इसका अध्यक्ष कोई भी दे दे, कलेक्टर है, और आपसे पूछ ले कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ओनली वन, वन टू, बोथ या फिर नन, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये होगी जन आधार कार्ड योजना। कब शुरू हुई, 18 दिसंबर 2019 को। 1 अप्रैल 2020 को पहचान के रूप में मान्यता। और जन आधार प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य सचिव।
अब एक छोटा सा जनता क्लिनिक, जनता क्लिनिक, जनता क्लिनिक कब शुरू किया गया? ये भी पहली बार 18 दिसंबर 2019। अब है क्या जनता क्लिनिक? जनता क्लिनिक का जो कंसेप्ट है ये दिल्ली से लिया गया। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने खोले मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, उसी बेसिस पे आया है ये जनता क्लिनिक का कंसेप्ट। अब कैसे एरिया में खोला जाएगा? ये स्लम एरिया में, कच्ची बस्तियां, जो झुग्गी बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां जहां पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो कोटा में है, तो कोटा में 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको कोई भी इमरजेंसी आने पर यहाँ पर पहुंचने में। तो ऐसी जगह जो हेल्थ गैप है, हेल्थ गैप, ताकि अच्छे से सबको फैसिलिटी मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटी स्लम वाले एरिया को, तो उसलिए शुरू किया गया जनता क्लिनिक। कहां से लिया गया कंसेप्ट? दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से, 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसका जो एक फैक्ट है वो याद रखना। पहला जनता क्लिनिक वाल्मीकि कॉलोनी, वाल्मीकि कॉलोनी स्लम एरिया है। कहां पर है ये? मालवीय नगर, जयपुर, मालवीय नगर, जयपुर। अब अगर 2020 तक की बात करें, 2020-21 तक की बात करें, तो जयपुर में कितने खुल गए? 16, जोधपुर में 4 और जालौर में 1। पर इनकी संख्या क्या है? पूरे राज्य में खोल नहीं जनता क्लिनिक, क्योंकि ऐसी स्थिति तो सब जगह ही है कि आपको हॉस्पिटल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी हेल्थ इमरजेंसी को अवॉइड करने के लिए और सबको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या खोला गया है? जनता क्लिनिक। इसको पूरे राज्य में एक्सटेंड करने का इरादा है। कब शुरू की गई? 18 दिसंबर 2019 को। और पहला जनता क्लिनिक, ये याद रखना, वाल्मीकि कॉलोनी, जयपुर, मालवीय नगर, जयपुर। ये नहीं भी याद करोगे तो, क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है, डाटा चेंज। जब भी आपका एग्जाम होगा उसके पहले एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 3 स्कीमें पढ़ ली। जन आधार कार्ड योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना और तीसरी जनता क्लिनिक। तो ये स्कीम का आज हमारा जो चैप्टर था वो पूरा हुआ। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। इसके अलावा आपका अगर कोई सजेशन भी हो, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना हो, तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। धन्यवाद।